हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटोमेशन टेस्टिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम लोग आप लोगों को शेयर करने वाले हैं। डिफेक्ट से जैसे व्हाट इज़ द डिफेक्ट, व्हाट इज़ द बग, फेलियर क्या होते हैं। ऐसे ही आरसीए मीटिंग्स क्या होती हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आप लोग को मैं शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आप लोगों को क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिखा रहे, एरर्स क्या हैं, फेलियर क्या है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, श्योरिटी, priority and different between security the priority आरसीए मीटिंग एंड लीकेज क्या है, बग डिफेक्ट लीकेज। इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे होंगे, तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ डिफेक्ट। डिफेक्ट होता क्या है हमारा, बेसिकली ए फ्लॉ और deviation in the software found by the testing team when the actual result does not match the expected result। जब हमारा कोई एक्चुअल जो रिज़ल्ट आता है, जो एप्लीकेशन को हम लोग टेस्ट करते वक्त जो भी हमको रिज़ल्ट मिलता है, वो रिज़ल्ट हमारे एक्सपेक्टेड द्वारा नहीं मैच करता, जो क्लाइंट हमारा चाहता है उससे मैच नहीं करता, तो हम बोलते हैं दिस इज़ अ डिफेक्ट। सपोज एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्लिकिंग सबमिट विथ एम्पटी मैंडेटरी फील्ड does not show a validation error, this is a defect, right? Click submit with empty mandatory fields। हम किसी बटन सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं विथ एम्पटी, जो हमारा क्रिएशन जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी डेटा क्रिएट कर रहे हैं, तो वो मैंडेटरी है, उस फील्ड को भर भर के हमको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। बट हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। सपोज़ मेरे पास एक लॉगिन पेज है, यहाँ पे लोकल होस्ट, जस्ट यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमको क्या करना है, एडमिन एडमिन डालना है। सपोज यहाँ पे एडमिन एडमिन यहाँ पे एक हमको लीड क्रिएट करना है। जस्ट यहाँ पे लीड क्रिएशन का एक ऑप्शन दिया है। जस्ट दिस इज जस्ट CRM बेस्ड प्रोजेक्ट and I'm just telling that real time the project. So you can see that there are the many boxes, that first name, last name and company name. Just I am clicking on the save button without any any filling any box, right? Just I'm clicking on the save button and here you can see that the pop-up, right? The last name cannot be empty, okay? जस्ट हियर यू कैन सी, ये जो बॉक्स है ये मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ पे ये बॉक्स फिल होना चाहिए। अगर इस बॉक्स को हम फिल नहीं कर रहे हैं तो हमें अथॉरिटी नहीं है कि जस्ट हम यहाँ सेव बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर सकें। ये जो पॉपअप है ये आना चाहिए, हमको ये एरर शो करनी चाहिए। अगर ये एरर शो नहीं कर रही है तो दिस इज़ अ डिफेक्ट, राइट? ओके। अब हम आते हैं अपने उस पर। क्लिक सबमिट बटन विथ एम्पटी मैंडेटरी फील्ड्स डज नॉट शो अ वैलिडेशन एरर, दिस इज़ द डिफेक्ट, राइट? ओके। हमारा जो मैंडेटरी फील्ड है उसको बिना हम फिल किए अगर सेव बटन पे, सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमको एरर जो है वो शो होनी चाहिए। अगर एरर शो नहीं हो रही है, जस्ट इट इज़ द डिफेक्ट, राइट? ओके। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 27, व्हाट इज़ अ बग। बग हमारा क्या होता है? ये कॉमन टर्म यूज्ड interchangeably with defect and error in the software that causes it to behave unexpectedly and unexpectedly. Usually the term used once logged by the tester, right? Basically what is the bug? Bug क्या होता है हमारा? Just you can also show that defect is also that bug. So when expected then the ritual not match, then you can see that it is a bug and it is a defect, right? so uh, I'm just understanding the with the example. What the add to cart button does not work on the product page, this is the logged as a bug, right? हम बग
क्या लॉक करेंगे, जस्ट इट इज़ नॉट वर्किंग. सपोज आई हैव द पेज here. Suppose I am filling that first name that Aman, and last name is that anything SD, and the company name is that Tata, and just I am clicking on the save button. Okay, just save button is the not working properly, and it is not working clearly, so then we log that it is the bug, right? When it is not working, that, so then we will log the bug on the Jira, so it is a bug, right? Okay. And what is the error? A mistake made a developer programmer in the code, usually due to misunderstanding or coding mistake occurring during the development. So जब हमारा डेवलपर किसी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा हुआ होता है, जस्ट वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं इन द कोड. किसी भी किसी जगह पे भी मिस्टेक्स आ जाते हैं. जस्ट हमारा जो डेवलपर है वो कोड लिख रहा है जावा स्क्रिप्ट में, एंड HTML पेज को क्रिएट कर रहा है, जस्ट UI को क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती है. जस्ट एट्रीब्यूट भी कहीं मिस्टेक हो जाता है, टैग कहीं पे मिस्टेक हो गया. सो इट इज़ अ कोडिंग एरर, लाइक ए मिस्टेक मेड बाय द डेवलपर प्रोग्रामिंग. ओके, जब हमारा कोई प्रोग्राम में मिस्टेक्स हो जाती हैं कोड में, सो हम बोलते हैं ये इट इज़ द एरर. ए डेवलपर राइट्स इक्वल इंस्टेड ऑफ द डबल इक्वल in a condition causing incorrect logic. This coding mistake is an error. जहाँ पे इक्वल होना चाहिए वहाँ पे डबल इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे डबल इक्वल है वहाँ पे सिंगल इक्वल हो जाएगा. सो इट इज़ द एरर. सो इट ओके. सो व्हाट इज़ द फेलियर? अब हम बात करते हैं फेलियर क्या होती है. जस्ट इनएबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर to perform its required function when the defect is executed under specific conditions in a live production environment. So जब हमारा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एप्लीकेशन जब पूरी तरीके से तैयार होकर के हमारा प्रोडक्शन पे रिलीज़ हो जाता है, प्रोडक्शन पे लाइव चल रहा हुआ होता है, जब उस समय कोई भी इशू हमको मिलता है, कोई भी इशू फाइंड किया जाता है, जस्ट उसको हम बोलते हैं दैट फेलियर, राइट. द पेमेंट गेटवे क्रैश्ड व्हेन 1000 यूजर ट्राई टू चेक आउट सिमुलेटेनियसली इन प्रोडक्शन. दिस इज़ अ फेलियर, राइट. सपोज हमें पेमेंट करना है किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को, हमको 1000 पेमेंट करना है. जस्ट वहाँ पे 1000 ना जा करके 12,000 चला जा रहा है. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट प्रोडक्शन पे हमारा लाइव जो सर्वर वहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो फेल हो जा रहा है, क्रैश कर जा रहा है. सो ये हो जाता है हमारा फेलियर. ओके. सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफेक्ट लाइफ साइकिल. डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है हमारी? द वेरियस स्टेजेस अ डिफेक्ट गोज थ्रू from identification to closure, such as the new assigned, open, fix, retest, verify, and the close. So this is a part of the defect life cycle. Okay. So defect life cycle, what is that? Found the bug to the close bug, right? A tester logs a bug as a new. It is get assigned to the developer, move to fix, then tester retest and marks it is closed, राइट. सो जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, अब सबसे पहले जो टेस्टर होता है वो एप्लीकेशन में बग को फाउंड करता है, जस्ट देन असाइन करता है डेवलपर को. सो डेवलपर उसको क्या करता है, फिक्स करता है. सो आफ्टर फिक्सिंग बग देन टेस्टर क्या करता है, रिटेस्ट करता है. सो आफ्टर रिटेस्ट अगर कोई भी टेस्टर रिटेस्ट करने के बाद कोई भी बग नहीं पाता है, जस्ट उस बग को क्या करता है, क्लोज कर देता है. सो इट इज़ अ प्रोसेस, लाइफ साइकिल ऑफ द डिफेक्ट. ओके. अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ सेवेरिटी. सेवेरिटी क्या होती है हमारी? सो ए misuse of the impact of a defect on the functionality of the application, indicating how serious the defect is from technical standpoint, right. ये हमारा जो होता है
वो सीरियसनेस की बात करता है। जस्ट पहले कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा। जस्ट आई हैव द 5 बग्स। सो यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा बग ज़्यादा प्रायोरिटाइज है, कौन सा कम प्रायोरिटाइज है। यहाँ पे हम लोग पॉइंटिंग करते हैं, जस्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट। एप्लीकेशन क्रैश ऑन द क्लिकिंग एनी बटन इज़ मार्क्ड एज अ क्रिटिकल। सो यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी होती है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। जिस क्या नहीं काम कर रहा है, क्रैश है क्लिकिंग एनी बटन। सो जस्ट हम बात करते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन की। सो हम सब कुछ पेमेंट, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, क्लिक कर रहे हैं हम पेमेंट पे। सो हमारे अकाउंट से पैसा कट जाना चाहिए अमेज़ोन फ्लिपकार्ट के अकाउंट में। सो यहाँ पे जो वो बटन है यहाँ से डन पेमेंट की, वो बटन काम नहीं कर रही। सो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है जो बहुत ही हाई है, तो ये सिक्योरिटी बहुत ही हाई हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी की। हमने बात किया कि इसकी सिक्योरिटी की, अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी। सो व्हाट इज़ द प्रायोरिटी? सो ए श्योर ऑफ urgently a defect needs to fix, indicating the order in which defect should be resolved from business standpoint, right? सो यहाँ पे जो प्रायोरिटी होती है वो यहाँ पे बताती है कि इस बग को कब हमको फिक्स करना है। जस्ट इस स्प्रिंट पे फिक्स करना है, कुछ नेक्स्ट टाइम पे फिक्स करना है। सो यहाँ पे अर्जेंटली की बात होती है, कितना अर्जेंट है ये बग, इस बग को फिक्स नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं किसी बग को। सो प्रायोरिटी का मतलब होता है अर्जेंटी, कितना अर्जेंट है, दैट इज़ अ बग। ओके। A spelling mistake on the home page logo may have a low security but high priority if the client wants is fix immediately for a launching. Okay, so launch करने के just immediately for the a launch. ओके, लॉन्च करने के पहले जस्ट इसको हमको क्या करना है, द फिक्स करना है। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन सिक्योरिटी एंड द प्रायोरिटी। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या? सिक्योरिटी इंडिकेट द टेक्निकल इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्ट ऑन द एप्लीकेशन। सो ये चेक करता है जस्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है, तो इट इज़ द सिक्योरिटी। सो प्रायोरिटी इंडिकेट द बिजनेस अर्जेंसी ऑफ फिक्सिंग इट, दे आर सेट इंडिपेंडेंटली एंड कैन डिफर। ओके, सो यहाँ पे अर्जेंसी की बात होती है एंड वहाँ पे अर्जेंट की बात होती है। जस्ट सिक्योरिटी जो होती है इम्पैक्ट करता है बिजनेस के ऊपर, प्रायोरिटी आल्सो इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, बट यहाँ पे अर्जेंटली की बात होती है कि ये बग कितना अर्जेंट है, इसको पहले करना है कि बाद में करना है। सो दिस इज़ द प्रायोरिटी। ओके, एंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। ए टाइपो इन द कंपनी नेम on the home page, low security, does not a break functionality but high priority fix before release for brand image. ओके, सो यहाँ पे करना क्या चाहता है, सो ये जो हमारा एप्लीकेशन का लोगो है वो बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं करने वाला है, बट हाई प्रायोरिटी है, इसको हम इस ब्रांड का जो इमेज है ये सही होना चाहिए। सपोज़ हमारे पास BMW है, सो BMW के जगह पे हमारा BMO हो जा रहा है। सो यहाँ पे जो कार है वो बिकेगी, सेलिंग होगी, बट यहाँ पे जो उसका लोगो है वो थोड़ा सा कंपनी को दिक्कत करती है कि इसका जो ब्रांड इमेज है वो थोड़ा सा गलत है। सो BMW जो BMO है उसको BMW क्रिएट करना हो। सो ये हो जाता है डिफरेंट बिटवीन सिक्योरिटी एंड द प्रायोरिटी। ओके, व्हाट इज़ द रूट कॉज एनालिसिस, RCA, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, रूट कॉज एनालिसिस। ये क्या होता है? The process of identifying the underlying cause of defect to prevent similar issue from occurring the future. Okay, जब हमारा इन फ्यूचर में कोई भी डिफेक्ट, कोई भी इशू आता है प्रोडक्शन सर्वर पे, तो उस समय हम लोग क्रिएट करते हैं रूट कॉज एनालिसिस, RCA मीटिंग को क्रिएट करते हैं। सो उसको बोलते हैं RCA मीटिंग। आफ्टर फाउंडिंग द एनी बग on the production server, so then we create that RCA meeting. Okay, so in the RCA meeting we discussed about why it come bugs.
सो टेस्टर को बता टेस्टर की इसमें टेस्टर इन्वॉल्व होते हैं और डेवलपर्स इन्वॉल्व होते हैं और मैनेजर सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व होके इस पे चर्चा होती है कि ये बग क्यों आया, इसके अंदर क्या रीजंस थे, उस समय रिलीजिंग के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स हुई थी जो इस बग को यहाँ पे फाउंड नहीं किया गया। सो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती है, RCA मीटिंग में आ जाती हैं। आफ्टर ए पेमेंट फेलियर डिफेक्ट, RCA रिवील्स द रूट कॉज वॉज a missing null check in the API. The teams adds validation to prevent recurrence. Okay, सो यहाँ पे होता है कि जस्ट प्रोडक्शन पे कोई भी बग मिलता है, अगर वो बग बहुत ही अर्जेंट है तो वहाँ पे क्यों आया ये बग, जस्ट वहाँ पे RCA मीटिंग को क्रिएट करते हैं। ओके, एंड इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफेक्ट लीकेज। डिफेक्ट लीकेज क्या होता है हमारा, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिफेक्ट लीकेज दैट were missed during testing and found later by the end user or in a later testing phase production। ओके, ये भी हमारा जो होता है ये प्रोडक्शन पे ही मिलता है, बग जो हमारा होता है लीक हो जाता है। सपोज़ हमारा सब कुछ वर्क कर रहा है, सो जस्ट हम लॉगिन कर रहे हैं, किसी पेज को लॉगिन हो जा रहा है, उसके बाद हम होम पेज पे जा रहे हैं। जैसे हम आप लोग को कुछ ही उसके थ्रू बताते हैं, जस्ट हम लोग इन पेज होके यहाँ पे लीड बटन पे ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ फंक्शनलिटियाँ जो हैं वर्क कर रही हैं। बट यहाँ पे आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर के जो लोग हैं यहाँ पे, सो इस पे आने के बाद यहाँ पे साइन आउट होना चाहता है, कोई भी यूज़र जब लॉगिन है तो वो लॉग आउट होना चाहता है। ये फीचर जो है ये वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट ये काम नहीं कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, हमारा बग लीक हो जाएगा। सो इसको बोलते हैं हम लोग बग लीकेज। सो ये प्रोडक्शन पे आता है, लाइव सर्वर पे आता है। सो ये बग इन द सर्च फिल्टर इन मिस्ड इन QA टेस्टिंग but reported by customer after release, this is the defect leakage। ये कौन करता है, जो रियल यूज़र्स होते हैं वो यूज़ करते वक्त इस तरीके के बग्स को फाउंड करते हैं, तो वो बोल जाता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो लीक हो चुका है। सो इट इज़ द डिफेक्ट लीकेज। ओके, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। सो आई विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। सो कीप लर्निंग।